भोले बाबा जी के सभी भक्तों को ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। इस वीडियो में आज हम देखने वाले हैं कि श्री अमरनाथ यात्रियों की संख्या में कमी के कारण 60 लंगर बंद हो गए और पिछले 10 सालों का रिकॉर्ड टूटा। इसी पर आज की ये पूरी वीडियो होने वाली है, तो ज़्यादा जानकारी के लिए आइए वीडियो में आगे चलते हैं। बाबा अमरनाथ यात्रा में श्रद्धालुओं की संख्या में धीरे धीरे कमी आने लगी है। इसके चलते 60 लंगर बंद कर दिए हैं। कुछ और लंगर जो कि 12 अगस्त तक बंद कर दिए जाएंगे। अभी भी प्रमुख जगहों पर श्रद्धालुओं की संख्या के आधार पर लंगर चल रहे हैं ताकि श्रद्धालुओं को कोई भी परेशानी ना हो। बता दें कि अमरनाथ यात्रा के दोनों मार्गों पर पहलगांव और बालटाल पर 123 लंगर लगाए गए थे। यात्रा में 4 लाख का आंकड़ा पार कर लिया है। रक्षाबंधन वाले दिन 31 अगस्त को यात्रा संपन्न होगी। श्रद्धालुओं की कमी से लंगर हो रहे कम। शुरुआती दौर में श्रद्धालुओं की संख्या काफ़ी अधिक होती है, इसलिए अधिक लंगरों की ज़रूरत होती है। बाबा बर्फानी लंगर ऑर्गेनाइजेशन के प्रधान राजन गुप्ता का कहना है कि हर साल श्रद्धालुओं की संख्या कम होने के साथ ही लंगर कम होते जाते हैं। जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग और जम्मू श्रीनगर राजमार्ग पर लंगर कम होने सिलसिला शुरू हो गया है। 1 जुलाई से शुरू हुई अमरनाथ यात्रा के लिए अब तत्काल पंजीकरण करवाने वालों की संख्या बहुत कम हो गई है। बुधवार को 984 श्रद्धालुओं का 31वां जत्था पहलगाम व बालटाल के लिए रवाना हुआ। जत्था शाम को पहलगाम व बालटाल पहुंच गया। दर्शन करने वालों की संख्या औसतन 5000 से कम हो रही है। औसतन 1000 के करीब श्रद्धालु यात्री निवास में पहुंचकर आगे पहलगाम व बालटाल रवाना हो रहे हैं, तो करीब औसतन 3000 से अधिक श्रद्धालु सीधे ही पहलगाम व बालटाल पहुंचकर यात्रा कर रहे हैं। इस साल मौसम की तमाम दुश्वारियों के बावजूद श्री अमरनाथ यात्रा का पिछले 10 सालों का रिकॉर्ड टूट गया है। यात्रा के 32वें दिन पूरे होने के बाद पवित्र गुफा में यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं की संख्या 4,14,000 हो गई है। 2014 के बाद ऐसा पहली बार हुआ है जब यात्रियों का आंकड़ा 4 लाख के पार हो गया है। इससे पहले 2014 में यात्रियों की संख्या 3,72,000 रही थी। 2013 में 3,53,969 श्रद्धालु ने होली पवित्र गुफा के दर्शन किए थे। 2014 में 3,72,909 भक्तों ने बाबा जी के दर्शन और पवित्र गुफा के दर्शन किए थे। 2015 में 3,52,771 भक्तों ने पवित्र गुफा के दर्शन किए थे। 2016 में 2,20,490 भक्तों ने बाबा जी की यात्रा किए थे। 2017 में 2,60,003 भक्तों ने बाबा जी की यात्रा की थी और 2018 में 2,85,006 भक्तों ने बाबा जी की यात्रा और पवित्र गुफा के दर्शन किए थे। वहीं 2019 में पूरी यात्रा तो नहीं हुई थी, बीच में रोक लिया गया था, लेकिन तब तक 3,42,883 भक्तों ने बाबा जी की यात्रा कर शिवलिंग व पवित्र गुफा के दर्शन किए थे। श्री अमरनाथ यात्रा में तीर्थयात्रियों की संख्या
में बढ़ोतरी होने लगी है। गुरुवार को 32वें जत्थे में जम्मू स्थित भगवती नगर यात्री निवास में 1198 अमरनाथ यात्री पहलगांव और बालटाल के लिए कड़ी सुरक्षा में रवाना हुए। उल्लेखनीय है कि 1 जुलाई से शुरू हुई थी अमरनाथ यात्रा में अब तक 4,14,000 के करीब तीर्थयात्री पवित्र गुफा में विराजमान हिमलिंग के दर्शन कर चुके हैं। 2019 में जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटाने के बाद यात्रा रद्द कर दी गई थी और इसके बाद यात्रियों की संख्या कम रही थी, लेकिन इस बार केंद्र सरकार और सुरक्षा एजेंसियों की तैयारी और साइन बोर्ड के अच्छे प्रबंधों के चलते यात्रा में तेजी बढ़ी है। यह यात्रा रक्षाबंधन के दिन तक चलेगी और इस दौरान श्रद्धालुओं की संख्या का नया रिकॉर्ड बन सकता है। अमरनाथ यात्रा को लेकर सदियों से परंपरा चली आ रही है कि यह पवित्र यात्रा रक्षाबंधन यानी श्रावण पूर्णिमा वाले दिन छड़ी मुबारक पूजा के साथ समाप्त हो जाती है। यह यात्रा सबसे पहले भृगु ऋषि ने आरंभ की थी। छड़ी मुबारक में दर्शनार्थियों एवं साधु महात्माओं का एक विशाल समूह हर साल श्रीनगर से रवाना होता है। शैव निर्मित दंड भगवान शिव के झंडे के साथ समूह के आगे चलता है। रक्षाबंधन की पूर्णिमा जो अधिकतर अगस्त के महीने में आती है, उस दिन बाबा अमरनाथ स्वयं श्री पावन अमरनाथ गुफा में पधारते हैं। इसी दिन पवित्र छड़ी मुबारक भी गुफा में बने हिम शिवलिंग के पास स्थापित कर दी जाती है। परंपरा के मुताबिक श्रीनगर के दशनवी अखाड़े में सबसे पहले भूमि पूजन, फिर ध्वजा पूजन करने के बाद छड़ी मुबारक को श्री शंकराचार्य मंदिर और हरि पर्वत पर अवस्थित द्वारका भवानी मंदिर लेकर जाया जाता है। तत्पश्चात एक बड़े जत्थे के साथ छड़ी मुबारक रवाना होती है। कल्हन रचित ग्रंथ राजतरंगिणी में कहा गया है कि श्री अमरनाथ यात्रा का प्रवचन ईस्वी से भी 1000 वर्ष पहले का है। अन्य मान्यता के अनुसार कश्मीर घाटी प्राचीन समय में एक बहुत बड़ी झील थी, जहां सर्पराज नागराज अपने भक्तों को दर्शन दिया करते थे। अपने आश्रयदाता मुनि कश्यप की आज्ञा पर नागराज ने कुछ मनुष्यों को वहां निवास करने की अनुमति दी थी। मनुष्यों को इस सुंदर धारा पर बसा देख राक्षस भी वहां आकर वास करने लगे, जिससे मनुष्य व नागराज दोनों को समस्या होने लगी। नागराज ने कश्यप ऋषि से इस समस्या को लेकर विचार विमर्श किया। कश्यप ऋषि अपने साथ अन्य साधु संतों को लेकर भगवान शिव से प्रार्थना करने गए कि उनकी राक्षसों से रक्षा करे। भोले बाबा ने प्रसन्न होकर उन्हें एक चांदी की छड़ी दी। यह छड़ी अधिकार एवं सुरक्षा की प्रतीक थी। फिर भगवान शिव ने आदेश दिया कि इस छड़ी को उनके निवास स्थान अमरनाथ लेकर जाया जाए। वहां स्वयं प्रकट होकर अपने भक्तों को आशीर्वाद देंगे। शायद इसी कारणवश महंत आज भी चांदी की छड़ी लेकर यात्रा का नेतृत्व करते हैं। रक्षाबंधन पर पारंपरिक विधि विधान और वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ छड़ी मुबारक की पूजा होगी। इसके बाद पवित्र अमरनाथ यात्रा का समापन हो जाएगा। रक्षाबंधन के 2 दिन बाद लीदर नदी के किनारे पहलगांव में
पूजा एवं विसर्जन की रस्म अदा होगी। बर्फानी बाबा के भक्तों फिर से अगले साल की यात्रा का लंबा इंतज़ार करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि यह जानकारी आप सभी भोले बाबा जी को भक्तों को पसंद आया हो, और यदि पसंद आया हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, और यदि यह चैनल में आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि यात्रा से जुड़ी इस प्रकार की और भी जानकारियाँ आपके इस चैनल में और या फेसबुक पेज में आती रहेंगी, तो सबसे पहले आपको प्राप्त होती रहेंगी। तो एक बार फिर से आप सभी भोले बाबा जी के भक्तों को ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।